भाई झज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। विधानसभा चुनाव का बिगुल कल झज्जर शहर तय कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने हल्के में शुरू कर दिया और आज पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब भी अपने करनाल और जो जिट्टी रोड वाली बेल्ट है उड़ाते लागे अपने कार्यकर्ता के साथ संवाद करेंगे। तैयारी बीजेपी तय कई टाइम पहले शुरू कर दी है जी लोकसभा चुनाव हुई थी और किसी भी पार्टी की जान कार्यकर्ताओं हैं तो कार्यकर्ता ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने जी जानते हैं मेहनत करी। पैम्पलेट ले लेकर मैंने देखा कि 8,500 रुपये जो मंथली राहुल गांधी या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बात कही गई थी वो लोगों तक विचार पूछाए गए, लोगों तक पूछे। बेरोजगारी, महंगाई और धर्मजात बचने की सारे मुद्दे सामने रखे थे, लोगों बात समझ में आ गई। तो दूर तक पहुँचाने में कार्यकर्ता बड़ा योगदान था। कार्यकर्ता के हो जाते हैं आज नतीजा मिला है कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा भारी मार्जिन तक जीता है, क्योंकि जो बात पूछानी चाहिए थी वह पूछी वह समझ गए लोग। ये आगे विधानसभा चुनाव में कल शाम ने खबर आई कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो धन्यवादी दौरा था, कार्यकर्ता तक मिलन जो था झज्जर में, वो बादली और झज्जर दोनों हल्का का था। मैडम गीता बुक्कल जी भी थी और कुलदीप वत्स विधायक बादली तक दोनों थे। एक बात फिर इसमें ऐड होकर आई कि भाई झज्जर शहर के और जो दीपेंद्र हुड्डा के कार्यकर्ता है, मैडम गीता बुक्कल के कार्यकर्ता नहीं हैं तो कांग्रेस के, उन्होंने इन प्रोग्राम पे दूरी बनाई। क्यों दूरी बनाई? क्योंकि हक की लड़ाई की बात आ चुकी है। बहुत सारे ऐसे आदमी हमारे हल्के में है, काफ़ी बड़ी संख्या में, जो खुलेआम कह रहे हैं, हम गम जब भी कह रहे हैं कि भाई दीपेंद्र की वोट दे दी, लेकिन विधायक हम अगर मैडम गीता बुक्कल तक टिकट मिला है तो हम इस पर वोट नहीं देंगे। खुल का है। ग्राउंड रिपोर्ट भी मैं 2-4 दिन में जाऊँगा, लोगों के बीच में आप तक दिखा भी दूँगा। पर हो सकता है पार्टी ने पहले अपने कोई सोशल इंजीनियरिंग कर रखी हो, लेकिन हक लेना तो भाई सबका अधिकार हो है। हार जीत या फिर पार्टी के सोचे है वो तो अंदर की बात हो, लेकिन लोगों के अंदर एक ये भावना हो है। और मैंने देखी भी लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों के बीच में गए तो उन्हें खुले आम कही भी कि अगर मैडम गीता बुक्कल की टिकट काट कर किसी और तो नहीं दी जाती तो हम बीजेपी ते भी वोट दे इसका है। यहाँ तक कि लोगों ने बात कही है। मेरा आगे नहीं, जो प्रचार कांग्रेस पार्टी का करने गए थे गाँव में, उनका आगे भी उन सब ने बेरा है कि भाई किसी ने किसकी बात की है, कौन सा गांव का क्या माहौल है, और वो देखने का भी मिलेगा। और रिपोर्ट भी इस टाइप की गई है। कांग्रेस पार्टी हाईकमान नहीं बेरा है कि भाई झज्जर हल्के में थोड़ा सा रोष है, लोग चाहो हैं कि भाई नया चेहरा मैडम गीता बुक्कल की जगह उतारा जा। अब निको का चेहरा कौन है? तो झज्जर शहर में है संजीत कबलाना गांव तय है। गांव और शहर ने दोनों ने बनाना जाना है। जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, उन माते जो गीता बुक्कल बहन जी के भी कार्यकर्ता हैं झज्जर शहर में, और दीपेंद्र हुड्डा के कार्यकर्ता जो गीता बुक्कल जी तक दूरी बनाओ है वह भी है। वह दूरी बनानी है जो गीता बुक्कल जी तो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि गीता बुक्कल की जय बोलने का मतलब फिर उनने मौका ना मिलना, फिर गीता बुक्कल है फिर तक विधायक बने। तो उन्होंने कल बड़ी संख्या में दूरी बनाई। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूछा भी कि भाई वो कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहे जो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर इस तपती गर्मी में रखवाड़ी कर रहे थे, डोर टू डोर जा रहे थे, तपती गर्मी में लोगों के बीच में जाके मैनिफेस्टो समझा रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे हाथ पाँव जोड़ कर भाई काल दीपेंद्र हुड्डा का नहीं देखियो। उन बड़ी संख्या में लोगों ने जो अपना हक मांग सके हैं, उन्होंने कल दीपेंद्र हुड्डा जी और मैडम गीता बुक्कल जी के झज्जर के इस प्रोग्राम तक दूरी बनाई। संजीत कबलाना स्वयं तो नहीं कह रहे खुल के कि देखिए आक मन ने टिकट दो गीता बुक्कल के काट के, क्योंकि कई बार मौका मेरी बातचीत हुई है, वही डाल की बात वो उसका नेचर लगा लिया, कुछ लगा लिया, बात नहीं कहना चाहता है कि भाई लोग न्यूज आक पट्टत बने कोई देखिए इनका आपस में जूत बाजे है। तो मैंने किसी और कार्यकर्ता ही और भी लोग हैं, अपने अपने सूत्रों हैं, लोगों का बुझने की कोशिश करी। संजीत कबलाना 99% ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले तो कोशिश होगी टिकटें मिलने की, अगर टिकट नहीं मिली तो हो सके निर्दलीय भी उठ सके, क्योंकि अपना अपना हक की बात हो है। कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी से जुड़े हैं तो न्यू को नहीं, किसी की जय बोलने खातर जुड़ा है, उसको शिवम का भी तो हिस्सा हो है। और मैडम गीता बुक्कल जी तो पहले और कितना भी बन ली विधायक उड़ाती भी कई बार बन ली। लोग गाँव भारी रोष है, ये जबरदस्ती कोई चीज़ हो किसी के ऊपर थोपना ये भी नहीं लगे है
कि कोई चीज़ जबरदस्ती मैडम गीता बुकल तक टिकट देकर लोगों ऊपर थोपी जा रही है कि भाई वो हो बस बस ही बुकाड़ और आखिरी चांस है, बस सीट जनरल हो जाएगी या बहन जी तो वोट देकर जताई खाना है। तो लेकिन जो पेट भरा हो आनू का भाई और खा तो खाया ना जा, मजबूरी हो जाए, चल है कौन है भीतर में, तो पाछा क्या हो है खाओगे तो फिर भी गड़बड़ हो सका है, पेट में दिक्कत हो जाएगी। तो वह गड़बड़ ईब होने जा रही है अगर लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सुनवाई ना हुई। लोगों को नहीं बताया गया कि असल समस्या क्या है। मैडम गीता बुकल टिकट देकर मैडम गीता बुकल ही कांग्रेस पार्टी तक जितानी क्यों जरूरी है और कार्यकर्ता नहीं है, यो मुद्दा लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कई सोशल इंजीनियरिंग हो ही, कई मुद्दा ऐसे भी हो जाएंगे भाई एक महिला इस गुटता उड्डा गुटता रखनी बहुत जरूरी हो जाए, कई डाले की कोशिशें हो जाए हैं जो अंदर कुछ और लोगों का बीच में जिन भावना का बेरा ना पड़ता, फिर लोग न्यू कहने ला जा रहा है फिर इससे टिकट दे दी। तो वह चीज़ भी निकल कर सामने आनी चाहिए, लोगों ने बेरा पाड़ना चाहिए, ना तो रोष बनेगा, बड़ी संख्या में रोष बनेगा और उड़ाते हैं फ़ायदा फिर किसी और पार्टी ने मिलेगा। मान लीजिए उड़ाते राज्य गाँव भी निर्दलीय उठ रहे हैं, तो जखड़ 36-12 बिरोड़ बात है ये हंडना शुरू कर दिया है राज्य गाँव ने डेली। मैडम गीता बुकल ने भी आज हंडना शुरू कर दिया है, ग्राउंड बनाना फिर से शुरू कर दिया है। ये संजीत कबलाना भी नुका है समीकरण से पता चल रहा है कि भाई मैं भी डोर टू डोर करूँगा, ये गाँव में जाऊँगा, अपना हक की लड़ाई लड़ूंगा, तो होगा कि समीकरण। मैडम गीता बुकल को टिकट दे दी, रज्जल भी उठ लिया, संजीत भी उठ लिया, एक आधा निर्दलीय और आ गया। आम आदमी पार्टी वाले भी कहे हैं भाई हम भी अपना कैंडिडेट तारेंगे, किसान वाले कहे हैं वह भी हम अपना कैंडिडेट तारेंगे। अब चौटाला निकाल ली कह दी मैं 1 लाख नौकरी दूंगा, गरीबा का भला करूँगा, तब भी अपना कैंडिडेट तारेगा। तो कुल मिलाकर बड़ी सेंध जो लगने वाली है वो संजीत कबलाना और रज्जल नौगावा मैडम गीता बुकल के वोट बैंक में लगा सके। संजीत कबराना के लगभग 7,000 7,500 के आसपास जिला पार्षद में वोट आई थी। तो इतनी वोट आती हैं बताया जा रहा है। उसी समय पर मैडम गीता बुकल जी को लग गया था कि ये आदमी भविष्य में आगे चलकर तुम्हारे लिए खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए कुछ बीच में अणबण भी हो गई थी। बताया गया कि संजीत कबराना के पोस्टर भी फाड़ दिए गए थे ताकि वो आगे ना बढ़े, ताकि आगे टिकट के लिए संकट ना खड़ा करा जा सका। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि भाई जनता हो जनार्दन, और हल्के की जनता की भावना समझना एक जनप्रतिनिधि का भी काम हो है और पार्टी का भी काम हो है। बेरी में क्या हुआ था, रमेश विधायक था, कई बार बन लिया था, एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी, तो नहीं फिर जनता की तरफ से कुलदीप वत्स निकल कर आया था और उनका पक्ष में वो अंडा जनता बीच में माहौल बन गया। तो मजबूरी में हुड्डा साहब ने भी हाथ टेकना पड़ा उनका पक्ष में, भाई ठीक से हल्के की जनता आयन चाहो तो आयन बना दो। तो वो चीज़ भी देखने को मिलेगी कि अपने हल्के की जनता सुस्त कितनी है, कोई और कैंडिडेट ने सपोर्ट करा है या फिर जो कांग्रेस पार्टी जिसके ऊपर मोहर ला दे चाहिए किस्सा के ऊपर मोहर ला उसे चुपचाप नीचा गुद्दी करके एक्सेप्ट कर ले। सारा का सारा जिम्मा झज्जर हल्का की जनता के ऊपर है। छोटे गांव बड़े गांव शहर एक आवाज़ आ रही है, मना नहीं किया जा सकता। लोग बिल्कुल भरे पड़े हैं, उन्हें बदलाव चाहिए है, वो चाहो है कोई नया चेहरा आगा कराया जा। ईब नहीं, इससे पहले कई दिन पहले करना चाहिए था, कम से कम साल भर पहले करना चाहिए था, ताकि वो आदमी अपना ग्राउंड बना सके। ईब चुनाव प्रचार हो गया, सारे जोर लगाओगे, माहौल बनेगा, लोगों ने ऑप्शन दिखाएगा तो लोगों की भावनाएं भी निकल कर आओगे। पार्टी उसने मानना है ना मानना है, वो कितना बलशाली आवाज़ हल्का की जनता की तरफ से निकला है, इसके ऊपर डिपेंड करे। कल नहीं सीट जनरल भी होनी है, परिसमन भी आएगा। आज अगर हम यह बात कर रहे हैं, अपना दोहराती तो नहीं कर रहा, लोगों की भावनाएं हैं, तो यही बात आगे टाइम पे जाके जो जनरल सीट के दावेदार होंगे ना, जो आज नु कहें वही डाल की बात नहीं बोलनी चाहिए, सब ने गीता बुकल की जय बोलनी चाहिए। तो जनरल सीट आने के बाद किसी और ने टिकट मिल रहा है, वह फिर बिलबिलाओंगे, उस टाइम पे मत ना कहिए भाई देखो हमारा पक्ष में भी आवाज़ उठानी चाहिए थी, हम भी कार्य करता हाँ, कई साल हो लिया हमने लागे, और देखो टिकट तो किसी जानकार थी दी जा रही है जनरल में कि हम सिर्फ जय बोलन खतरे खड़े हाँ। तो ये सब का साथ होगी। ईब जो रही है ना, अगर इसे ने कोई आदमी ने कहे दबा के एक्सेप्ट कर लो ज़बरदस्ती, तो आगे जब यह सीट जनरल होगी तो जनरल के दावेदार हैं, यह चीज़ उनके ऊपर भी लागू होगी। और मुख्य बात यह है कि मुझे बेरा लग गया, लोगों ने बताया कि मैडम जी ने कल जो ये प्रोग्राम हुआ था झज्जर का और बादली का, इसमें अपने अपने कार्यकर्ता दोहरा लो कर ली, आगे आ जाओ। बादली के कम ज़्यादा थे, झज्जर के कम थे,
अपने अपने बुलाए तो ऑब्वियसली कम रहेंगे। कार्यकर्ता तो बहुत होने हैं, बहुत गणे हो रहे हैं गामा में, बराबर की टक्कर है। जितने मैडम गीता भोकल के हैं ना उतने दीपेंद्र हुड्डा के हैं जो गीता भोकल तो हाजिरी ना मारते। मतलब क्या है? मतलब यो है कि लोगों ने बदलाव की आठ मेरा पढ़ लिया, या सीट रिजर्व है परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद मैडम गीता भोकल की रिजर्व सीट में चली जाएगी। होया भी है, इससे पहले जो भी विधायक थे और बीच में हल्का टूट गया है, तो 2 साल विधायकी के हुए और फिर हल्का टूट गया। हल्का ही जनता से संवाद करना ही बंद कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि और कितना ग्राउंड बनाना था। काम खतर गए तो बुझे को ना बैठ के उल्टे आ गए। ये अतीत में होया है इसी हल्के में, जो 16 हल्का होया करता जब टूट गया था। उसके बाद जो मौजूदा विधायक कांग्रेस की थी उन्हें बात करनी छोड़ दी थी अपना हल्का का लोग थे। तो सोच समझ के इस हल्का के लोग निर्णय लेना है, पार्टी ने बतानी है बात। और कई लोग ने कह देंगे भाई तो कांग्रेस की चक्कर क्यों करे, बीजेपी की क्यों ना करता। तो बीजेपी की मैंने कल वाली वीडियो हम कर दी थी, फिर बता दी हूँ। बद्दू पहलवान टिकट मांगा है और भाई कप्तान बरदानिया मांगा है, डॉक्टर राकेश मांगा है। और जेजेपी की तरफ से सोनू मातनेल है। जेजेपी के कई कैंडिडेट या बड़े बड़े पदाधिकारी कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया। अगर बीजेपी ने चाहा है कि भाई ये सीट हमने जीतने हैं, क्योंकि देखिए वोटर्स तो बीजेपी के भी हैं, उनके चाहने वाले भी हैं। जनता की आवाज़ ने थोड़ी ना दबा सके जबरदस्ती कई चीज़ों का जिक्र करके। आवाज़ तो नहीं दबा सकते ना, हल्के के वोटर्स हैं वो देंगे वोट। वो किसी को कहें तो जोर दिया तो रंग दिखाए थे तो टाल करें कोई नरमी तो काम हो सके, पर रंग दिखाए थे कोई ना माने। सोनू मातने लिया था अगर टिकट मिलता है तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि बीजेपी अगर सोनू तो टिकट दे दे है तो उड़ा जीत की लग रहा। उसके बाद सोनू तो नहीं देती, तेनों कह हमारा एक आर्डर में देंगा। ये तो जेजेपी का है तो बद्दू पहलवान है जो माहौल बना सका है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ज़्यादातर एरिया अपना हल्का का ग्रामीण इलाका है। जखड़ 36-12 पे रोड कबलाना सुबलाना का जो इलाका है वो बहु सतगामा लाड़ावास जामरी सड़ंगा ये सारा जो ग्रामीण इलाका ज़्यादा है। शहर में जितनी जो वोट्स हैं उत्साह में बंद रही है। तो शहर के आदमी तक पूरे हल्के माहौल उषा नहीं बन पाओगा जो गांव का आदमी माहौल बना पाओगा, क्योंकि गांव का आदमी देख कर थोड़ा ज़्यादा लोभा है और उसी लहर में बहन की भी एक कतार सी चाल जो है। तो इसलिए और भी 1-2 कारण है इसमें। प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है सोनू की। बद्दू पहलवान ने भी थोड़ा जोर लाया था, अमित शाह की रैली हुई थी जब, उतना जोर मैंने ना तो डॉक्टर राकेश लाता दिखा ना कप्तान बरदाड़िया। प्रचार डॉक्टर रविंद्र शर्मा का होया उस टाइम पे कम में जोर लाया, सारा इन कम जोर लाया। मैंने देखा था वो लोग बैठक में जाके भाई फोटो उतरवा लिया उल्टे डगर की, इतना ही हुआ था। डोर टू डोर करना और पूरा जोर लाना वो चीज़ हो ही को नहीं। शायद किस बात के प्रति नाराज होंगे या फिर न्यू मान रहे थे कि जनता बेवकूफ़ है मोदी का नाम पर वोट देगी, पर उसी बात हो ही को नहीं। तो मैडम गीता भोकल जी तो टिकट दे है कांग्रेस पार्टी और सामने बीजेपी सोनू मातने अंतर दिया है। तो सोनू जीत का लकड़ा गया, इसके 99.9% चांस है। और कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगाई है कि बीजेपी ने न्यू ना कराया वो होंगे। काम भी देखा जाए, पर काम के साथ जो असल मुद्दा जो एंटी इनकम्बेंसी है भाई कई साल हो लिया बन के आ रही है, वो भी बड़ा मुद्दा बनाएगा। उसका नीचे हो सके काम ना करवाए या बात दब जा। आचरण भी देखा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पर बन जाए उसमें घमंड भी आ जाए, उसके दुश्मन भी बन जाए। फिर और जो सच बात का है ना आज्ञा बात होनी चाहिए, फिर उन्हें दबाण भी लग जाए। गांव गल 1-2-3 कार्यकर्ता इसे हो जाए हैं वो ज़्यादा फिर सेल्फिश हो जाए हैं कि भाई या ये विधायक बननी चाहिए। जब हमारे काम लकड़ेंगे तो फिर गांव के लोगों भी दबाण लग जाए हुए, तो जो गांव की जनता की भावनाएं हैं वह फिर पलटी होने लग जाए। उससे बड़े बड़े गाँव में मैंने बताई और छोटे छोटे गाँव में स्थिति थोड़ी अलग है। छोटे गाँव में हम तो भाई एक जगह हाजिरी लगा दी विधायक ने, वो सारा गाँव में मान लीजिए। हर बड़े बड़े गाँव में 1% अगर जो लोगों ने बेरा बिना पाटा गाँव बढ़ाना भाई कोई आया था कि ना आया था। तो समीकरण ये है कि भाई संजीत का बुलाना 99% चांस है चुनाव लड़ सका है। राजल गाँव में भी मना जितना बेरा पाटा अगर टिकट नहीं मिलती है, टिकट का चक्राम है, पर लोग तो नहीं कह रहे हैं वह रिजर्व सीट के प्रति गीता भोकल की टिकट भी रिजर्व मान लो। तो राजल गाँव में यदि चुनाव लड़ सका है तो उस बीच फायदा बीजेपी को हो सका है अगर ये समीकरण नहीं साधे गए तो। और बीजेपी सोनुंदे है तो मामला तो चाहिए कोई भी ना उठे अकेली गीता भोकल मैदान में तो भी हावी पड़ेगा। बद्दू पहलवान ने दे है तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और कप्तान बरदानिया और डॉक्टर राकेश ने दे है तो चांसेस ये हैं कि मैडम गीता भोकल ही विजयी बन के यहाँ तक निकले। तो आपके क्या विचार हैं
आपके विचार ये जानना जरूरी था। इस वीडियो का मकसद ये था कि जनता ते हल्का के जनता जनार्दन है, भगवान का रूप हो है, वह समीकरण जो बताओगी वह है कि सभी पार्टी ने कार्यकर्ता ने बड़े बड़े आजकल जो साइंस बने घूमा है उनने मजबूरी में होकर माननी पड़ा करे। क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट का बदलाव अब की बार किया जाना चाहिए, इसके ऊपर जो जरल की जनता की सोचा है कमेंट करके बतानी है सब ने। और कोष को किसको टिकट दी जानी चाहिए, 12 बरोड़ों की भी बताओ, बहुसत गामा की भी बताओ, जखड़ 36 के लाग जाओ मत नहीं हिलते लेके धनिया गांव तो सब कमेंट करके गांव वाइज बताइयो, गांव का नाम भी लिख दियो। अगर टिकट मैडम की तब उकलता ही मिलनी चाहिए या फिर टिकट बदलाव करके किसी और देने चाहिए। जरूरी नहीं जो मन ने नाम बताए हैं उन टिकट दे, हो सका है भाई कोई और भी सचेरा हो, कोई बाबा जी आ जाए, कोई भगवादारी आ जाए, कई समीकरण साधने पड़ जाए हैं, कई समीकरण हो जाए तो टिकट की क्षति भी दी जा सका है या फिर मैडम की तब उकल की रिटेन करी जाए इन्हें तो टिकट मिला है तो उसका पीछे के कारण उसका है। क्योंकि चीज़ां समझनी है तो अपने गाँव में हमारे शहरों में घने आदमी हैं क्योंकि मैडम की तब उकल के कार्यकर्ता भी हर गाँव में प्रेजेंस भी रही है और किसी टिकट दी जा सका है तो उसमें माहौल बन पाओगा या ना बन पाओगा, ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताइए। टिकट में बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने वार्ड, अपने गांव, अपना पन्ना नाम लिख कर बताइए कि भाई हाँ पूरा की डिमांड ये है कि भाई टिकट बदली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किसने मिलनी चाहिए, बीजेपी आड़ा का पक्ष में क्या माहौल है, कांग्रेस आड़ा पक्ष में क्या माहौल है, किन मुद्दा के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा, ये बात आज जानना बहुत बड़ी जरूरी हो चुकी है। टिकट किसने मिलनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। नमस्कार।